अच्छे हैं। तो चलो यार आ गया हूं मैं लेक्चर नंबर 13 लेके, और इस वाले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं इंटेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इंटेस्ट हो चाहे एग्जांपल हो चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और टाइम मिलेगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारा उद्देश्य यही है कि हमें जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है, और उसके बाद आगे चलते हैं। जो हमारा करना है, जो आप लोग कहेंगे वही तो मुझे करना है। ओके, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इंटेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 176 पे हमारा रिफ्रैक्शन टॉपिक खत्म हो रहा है धीरे धीरे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लेक्चर नंबर 12 में ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है। उस वाले लेक्चर में हमें एक टॉपिक और पढ़ाना चाहिए था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। एमसीक्यू में आप पे क्वेश्चन बन सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थोड़ा सा डिफिनेशन उसे समझेंगे, और उसके बाद इंटेस्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, उस 5 को करेंगे और लेक्चर को यही खत्म करेंगे। ओके, तो यार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? बहुत कुछ है नहीं इसमें हार्ड, एक सिंगल लाइन में डिफिनेशन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई स्पेलिंग लिख दूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि स्पेलिंग आती ही नहीं है तो लिखेंगे कहां से, ऐसा भी तो लोग बोल रहे हैं ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बोल रहे हैं कुछ उन्हें हम कुछ जवाब दे नहीं सकते, आप लोग खुद ही हैं सक्षम उन्हें जवाब देने के लिए। अगर आपको लग रहा है अच्छा नहीं बोल रहे हैं तो प्लीज उन्हें आप समझा दीजिए। ओके, तो यार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? देखो, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या मैंने बोला? जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उस समय जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। बात समझ में आ गया क्या मैंने बोला? इसका डिफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to air is called absolute refractive index of that medium। क्लियर हो गया बात? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। डिफिनेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इसका मतलब समझा रहा है हमें। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग इंटेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 176 निकालो। उसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अरे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? व्हाई? भाई एक लाइट हमारी एयर से वाटर में जा रही है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी या अवे होगी, और क्यों होगी? तो मैंने आपको याद करा रखा है अच्छा सा, ड्रॉन, बार बार इस वर्ड का यूज होगा, ड्रॉन। डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयरर, एडब्ल्यू फॉर अवे एंड एन फॉर नॉर्मल। जब हमारी रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर को बेंड होती है, लेकिन यहां पे लाइट एयर से वाटर में जा रही है, एयर से वाटर में लाइट जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो इसी का उल्टा तो होगा, अवे की जगह टुवर्ड्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? When a light enters from air to water, it bends towards normal। क्यों ऐसा होगा? Because भाई क्यों होगा? Because water is denser medium with respect to air। ऐसा लिख लिया आपने। क्या आपको लिखना है कि it bends towards normal। क्यों towards normal? क्योंकि हमारा एयर जो है वो रेयरर है with respect to water। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Light enters from air to glass having the refractive index 1.5. What is the speed of the light in a glass? The speed of the light in vacuum is 3 into 8 10 to the power 8 meter per second। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देखो जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है वही लाइट की स्पीड एयर में भी होती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर इज सेम। कितना होता है? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वही तो दिया हुआ है, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5, मतलब एंड जी आपको दे रखा है 1.5। आपको क्या बता रहा है? स्पीड ऑफ वी इन ग्लास। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा क्या? C इक्वल टू एन इंटू भी। यही तो मैंने बताया था ना, CNG से बना CNV, CNG से बना CNV। ठीक है, तो आपको C यहाँ पे गिवन है,
3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू यन आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू वी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो 1.5 का दुगुना है 3, तो 1.5 1 जा 1.5, 1.5 2 जा 3, तो आपका v इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया बात? तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जाहिर सी बात है आपको टेबल 10.3 खोलना है और देखना है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर। ठीक है, तो बस वही खोज के लिख लो। देखो टेबल 10.3 खोलते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो डायमंड का लिखा हुआ है 2.42, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है 2.42, तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर कौन हुआ? डायमंड। तो पहला आंसर ये हुआ कि हायर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम इज डायमंड बिकॉज इट हैज अ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 2.42। अच्छा, सबसे लोएस्ट कौन सा हुआ? एयर हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.00003 है। तो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर वाला मीडियम कौन सा हुआ? लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसर वाला मीडियम हो गया एयर, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसर वाला हो गया आपका डायमंड। क्लियर हो गया बात? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यू आर गिवन केरोसिन, टार्पीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टर? यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन 10.3। मतलब टेबल 10.3 में आपको केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, टार्पीन का दिया है, वाटर का दिया है। ठीक है, देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, जो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। भाई अगर तुम्हें मैं भीड़ भाड़ इलाके में बोलूं कि तुम दौड़ के जाओ तो तुम्हारी स्पीड तो कम होगी ना उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग तुमसे टकराएंगे। लेकिन अगर तुम्हें मैं बोलूं कि एकदम खुला इलाका है, खुला मैदान, उसमें दौड़ो तो तुम उसमें बहुत तेज दौड़ोगे, उसमें तुम्हें कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो बस वही बात सोच के यहाँ पे करेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा डेंसर, ऑप्टिकल डेंसर, और जो जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम। क्लियर हो गया बात? ये कर लेंगे ना क्वेश्चन आसान से। अगर नहीं आएगा समझ में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, अगले लेक्चर में फिर कोशिश करूंगा मैं आपको समझा दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 1 मार्कर में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि अब तो एमसीक्यू भी आ चुका है ना। तो यार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये दोनों कर लेंगे ना, स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये जो 3rd और 4th क्वेश्चन ऐसे आते नहीं, क्योंकि आपको टेबल तो प्रोवाइड करने वाला है नहीं वहां पे। तो ये आपके टेस्ट के आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है। क्लियर हो गया बात? क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। What is the meaning of its statement? इस स्टेटमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं? देखो स्टेटमेंट जो है ना हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही बनाएंगे। हमें एक बात पता है कि C इक्वल टू होता है n इंटू भी, यही तो होता है C इक्वल टू n इंटू भी। n आपको दे रखा है 2.42, इसका मतलब C इक्वल टू हो गया 2.42 इंटू भी। अच्छा, C होता है क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। भी क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, क्योंकि n किसका है? डायमंड का ही तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भी क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यहां से आप बात एक पकड़ो कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो 2.42 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मतलब तो ये हो गया ना, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। लिख लेते हैं यार इसका स्टेटमेंट का मतलब, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। ओके,
तो लेक्चर यही रखते हैं। अगले लेक्चर में आपको कराऊंगा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। उस लेक्चर को अगर आप देखने आएंगे तो ज्योमेट्री बॉक्स लेके आएंगे, क्योंकि इसमें रे डायग्राम हमें करने होंगे। ओके, अगर आपके कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम अच्छे से तैयार है तो आपको स्फेरिकल लेंसेज में डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस आप लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा लेक्चर ही बनाऊंगा उस पर भी। तो इस लेक्चर को ही रखते हैं। इंटेंस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। स्फेरिकल लेंसेज के बाद हमें लगता है बस वही पढ़ना पड़ेगा, पावर और साइन कन्वेंशन पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है राइट। ठीक है, तो इस लेक्चर को ये रखते हैं यार, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम कोरोना। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, बस आपको एक लाइक तो ठोकना है, तो लाइक तो ठोक दीजिएगा। ओके, चलो यार, तो मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।